संरक्षण प्राइवेट ITI यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में फाउंडेशन बोर्ड के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि आजकल आधुनिक युग में फाउंडेशन बोर्ड की बहुत ही आवश्यकता होती है। तो चलिए कहाँ कहाँ पर प्रयोग किया जाता है, कब प्रयोग किए जाते हैं, इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। तो चलिए देर न करते हम लोग शुरू करते हैं। फाउंडेशन बोर्ड मशीनों को कंक्रीट से बनी फाउंडेशन पर जकड़ने या फिक्स करने के लिए फाउंडेशन बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। उपयोगिता को देखते हुए फाउंडेशन बोर्ड का डिजाइन भी बनाए गए हैं। तो इसका टाइप क्या क्या है, जैसे कि रैक बोल्ट, टी बोल्ट, कटर बोल्ट, लेविस बोल्ट और आई बोल्ट, फिश बोल्ट, ये निम्न प्रकार के हैं। तो सबसे पहले रैक बोल्ट को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे, पहचानेंगे, परिभाषा के साथ इसको अध्ययन करेंगे। इस बोल्ट का निचला सिरा वृत्ताकार या आयताकार होता है, जो नीचे की ओर क्रमशः बढ़ता चला जाता है। कंक्रीट का फाउंडेशन बनाते समय बोल्ट के स्थान पर आयताकार खाली जगह छोड़ दिया जाता है। फाउंडेशन सूखने पर मशीनों को फाउंडेशन पर रखकर उसमें बोल्टों की नट लगाकर लटका देते हैं। इस प्रकार बोल्टों की लोकेशन निर्धारित हो जाती है। उसमें कंक्रीट का मसाला, पिघली हुई सल्फर या लेड भर दिया जाता है। जब यह मसाला सेट हो जाता है तो नट पुनः पूरे टाइट कर दिए जाते हैं। इस प्रकार के बोल्ट को क्या कहते हैं, रैक बोल्ट कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार के बोल्ट क्या कहते हैं, रैक बोल्ट कहते हैं। फिगर के साथ इसको भी आप पहचान सकते हैं कि रैक बोल्ट किससे कहते हैं, किस टाइप का होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको पहचान लें कि इस टाइप का होता है रैक बोल्ट। नेक्स्ट में आएंगे टी बोल्ट। टी बोल्ट किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इसको परिभाषा और फिगर के साथ इसको भी हम लोग पहचानेंगे, समझेंगे। ये फाउंडेशन बोल्ट का टी आकार क्या होता है, इसमें हेड के स्थान पर शंख के व्यास का ही एक लोहे का राउंड पीस वेल्ड कर दिया जाता है। इसके कारण बोल्ट में नट को कसने पर यह ऊपर नहीं खींच पाता है तथा मशीनों फाउंडेशन में जकड़ जाती है। इस बोल्ट को भी फाउंडेशन में बनाए गए खांचे में कंक्रीट से जाम कर दिया जाता है। इस प्रकार की बोल्ट को क्या कहते हैं, टी बोल्ट कहते हैं। देखिए ये फिगर आप देख के पहचान सकते हैं। सल्फर है, ऊपर में बोल्ट है, ऊपर में नट है, बोल्ट है। नीचे देखिए, नीचे जो फाउंडेशन के नीचे जो जमीन के फर्श जो हम लोग गाड़ रहे हैं उसमें टी आकार का बने हैं। साइड में चारों ओर उसमें कंक्रीट वगैरह मिला हुआ है। इसी तरह का बोल्ट क्या कहते हैं, टी बोल्ट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कटर बोल्ट। कटर बोल्ट किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग भली भांति जानते हैं, जानेंगे, समझेंगे, अध्ययन करेंगे। यह एक बिना हेड का बोल्ट होता है। ये बिल्कुल इसमें हेड नहीं होता, बिना हेड का बोल्ट होता है। इसमें नीचे की ओर एक आयताकार स्लॉट बना होता है। नीचे भाग में क्या होता है, एक आयताकार स्लॉट बना होता है। इस स्लॉट के अंदर एक कटर को फंसाया जा सकता है। इसके लिए फाउंडेशन तैयार करते समय ही साइड में हाथ डालने के लिए एक हेड होल बना दिया जाता है। बोल्ट को फाउंडेशन में स्थायी रूप से जमा नहीं किया जाता है, बल्कि बोल्ट के साइज का एक होल छोड़ दिया जाता है। मशीन को निश्चित स्थान पर रखकर उसमें बने फुट होल में बोल्ट के लटकाया जाता है, जो कि फाउंडेशन के होल में होता हुआ नीचे चला जाता है। हेड होल से बोल्ट में एक वाशर चिपकाया जाता है तथा बोल्ट के अंदर बने स्लॉट में कटर फंसा दिया जाता है। अब बोल्ट को ऊपर खींचते समय कटर या वाशर इसको ऊपर नहीं आने देता है। इस प्रकार के बोल्ट को आसानी से बदला जा सकता है। ठीक है, इस प्रकार के बोल्ट को क्या कहते हैं, कटर बोल्ट कहते हैं। देखिए फिगर के साथ इसको आप समझ सकते हैं कि कटर बोल्ट किस टाइप का होता है। नेक्स्ट लेविस बोल्ट। लेविस बोल्ट किससे कहते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। ठीक है, परिभाषा फिगर के साथ। लेविस बोल्ट किससे कहते हैं,
इस बोल्ट का सिंक टेपार में बनाकर एक साइड को सीधा कर देता है। देखिए टेपार में रहता है बिल्कुल, और एक टेपार में बनकर साइड को सीधा कर दिया जाता है। फाउंडेशन के अंदर भी इसी प्रकार की अगर कुछ बड़ी कैविटी तैयार की जाती है जिससे उसमें चाबी लगाई जा सके। बोल्ट को फाउंडेशन में टेपर मिलाकर लगाते हैं, फाउंडेशन में मिलाकर करके टेपर उसमें मिलाते हैं, ठीक है। तथा बाकी बचे रिक्त स्थान को भरने के लिए चाबी लगा देते हैं, जो कि बोल्ट को टाइट करने पर ऊपर नहीं निकलने देती। इस बोल्ट को क्या कहते हैं, इस बोल्ट को भी फाउंडेशन तोड़ आसान से बदला जा सकता है। इसमें आसानी से इस बोल्ट को भी आसानी से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। इस प्रकार की बोल्ट को क्या कहते हैं, लेविस बोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, लेविस बोल्ट कहते हैं इस प्रकार की बोल्ट को। देखिए फिगर है, ऊपर में देखिए नट लगा हुआ, बीच में वाशर है और देखिए की है ना। ये आपको वाशर रहेगा जैसे की है, इसको नीचे थोड़ा सा ये है, उसमें लोग चाबी लगाते हैं। इसी भाग से मतलब इसे खोल कर हम लोग क्या करते हैं, आसानी से इस बोल्ट को हम लोग निकाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार के बोल्ट को क्या कहते हैं, लेविस बोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट आई बोल्ट, बिल्कुल हम लोग आई मीन्स जानते हैं आँख, तो आई बोल्ट यानी यह बिना सिर वाले साधारण परंतु लंबे बोल्ट को फोर्ज करके कुंडा बनाकर तैयार किया जाता है। इस कुंडे में एक लोहे की रड को फंसा दिया जाता है जिससे कि नट को कसने पर बोल्ट बाहर न आ सके। इससे भी रैक बोल्ट के सामने फाउंडेशन में छोड़े गए स्थान में फंसाकर कंक्रीट भरकर जाम कर दिया जाता है। इस प्रकार की बोल्ट क्या कहते हैं, आई बोल्ट कहते हैं। देखिए आई बोल्ट फिगर देख के आप समझ सकते हैं कि किस टाइप का आई बोल्ट होता है ना। आई बोल्ट किस टाइप का होता है आपको समझ सकते हैं। आई देखिए आपके नीचे आई टाइप का बना हुआ, जैसे राउंडिंग किया हुआ, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग जो भी इसको पकड़ते हैं, पकड़ के ये करते हैं, ठीक है, कंक्रीट रहता है उसमें, ठीक है। इस प्रकार के बोल्ट क्या कहते हैं, आई बोल्ट कहते हैं। नेक्स्ट में फिश टेल बोल्ट। फिश टेल बोल्ट किसे कहते हैं, इस बोल्ट के हेड वाले सिरे को बीच से काट लिया जाता है तथा मछली की पूंछ के सामने दोनों ओर को मोड़ दिया जाता है, इसीलिए इसे फिश टेल बोल्ट कहते हैं। इसे फाउंडेशन में बने होल में रखकर कंक्रीट के मसाले से जाम कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार की बोल्ट को क्या कहते हैं, फिश टेल बोल्ट। देखिए टेल बोल्ट कहते हैं, मछली के फिश जैसा नीचे बना होता है और उसमें हम लोग नीचे फर्श के में इसको गाड़ देते हैं, कंक्रीट बालू मिलाकर उसको क्या करते हैं हम लोग नीचे फर्श में गाड़ देते हैं। इस प्रकार की बोल्ट क्या कहते हैं हम लोग, फिश टेल बोल्ट कहते हैं। तो ये आपका फाउंडेशन बोल्ट है। अक्सर हम लोग ये सब बोल्ट को कहीं भी किसी मशीन को हम लोग किसी ज़मीन के फर्श में या के कहीं भी गाड़ते हैं, फाउंडेशन मजबूत से बांधते हैं, तो ये फाउंडेशन करने का समय ये सारे बोल्ट का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है कि मशीनों का वाइब्रेशन को रोकता है, नीचे से मतलब जितना लंबाई में ये करेंगे उतना नीचे से क्या करते हैं बांध के रखता है, तो उसमें क्या करता है वाइब्रेशन होने से बचाता है, वाइब्रेशन होने से क्या करता है उसमें बचाता है और मशीन मजबूत में बांधा हुआ रहता है। ऑपरेशन करने में किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होता है, मशीन ढीलापन जल्दी नहीं होता है, ठीक है। और मशीन अगर वाइब्रेशन के माध्यम में अगर मशीन हिलता डुलता है तो बहुत जल्दी मशीन का पार्ट्स टूटने का संभावना रहता है। इसलिए क्या करते हैं उसको कभी भी हम लोग मशीन को किसी ज़मीन में फर्श में गाड़ते हैं तो फाउंडेशन बोल्ट का यूज करके गाड़ते हैं ताकि मशीन मजबूती से बंधा हुआ रहे और मशीन का पार्ट्स उतना जल्दी वाइब्रेशन के माध्यम में नहीं टूटे, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग घर में बैठे इस कोरोना काल में स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे और इस ऑनलाइन क्लास को बरकरार रखें। धन्यवाद।